ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मादेश्वर्यै नमो नमः। ओम नवदुर्गायै जुषमा विद्यायै अष्टमा कालिके अष्टमा लक्ष्मी अष्टसुते जगज्जननी आदि माता मातेश्वरी। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम पितृपुरुषाय नमो नमः। स्थानदेवी स्थानदेवताय ग्रामदेवी ग्रामदेवताय इष्टदेवी इष्टदेवताय कुलदेवी कुलदेवताय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम हरि ओम। ओम दशदेवाभ्यो नमः। ओम नवग्रहेभ्यो नमः। ओम श्री सूर्यनारायणाय नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रो थेरेपी यूट्यूब चैनल में। आचार्य संजय, राउरकेला, उड़ीसा से। 2022 दिसंबर महीना ग्रह नक्षत्र राशि क्या कह रहे हैं, कैसा रहेगा स्थिति, किस दिन रहेगा दग्धा तिथि, दग्धा राशि किस दिन आपका अष्टम का चंद्रमा, और आज दिसंबर के महीना में ग्रह नक्षत्रों का स्थिति क्या क्या है, उसके आधार पर राशिफल का बात करेंगे। सबसे पहला बात करते हैं काल पुरुष कुंडली मेष राशि, उसी के ऊपर चल रहे हैं राहुदेव, और आपका सप्तम स्थान तुला राशि, तुला राशि में चल रहे हैं केतुदेव, और यहाँ वृश्चिक राशि में शुक्रदेव, बुधदेव, सूर्यदेव। 3 और 5 को निकल के चले जाएंगे धनु के ओर, और रह जाएंगे अकेले सूर्य। अगला महीना संक्रांति 16-17 तारीख तक, और उसके बाद दिसंबर महीना में शनि बाबा अपने ही घर में आखिरी चंद डिग्रियों पे अतिचारी गति में थोड़ा बहुत फास्ट चल रहे हैं। कुंभ में जाने का हड़बड़ी है, अपने मूल त्रिकोण राशि है, और आगे मीन राशि में गुरु बाबा बैठे हुए हैं, बकरे थे, और नवंबर को बाद दिसंबर में मार्गी गति में बड़े राजा जैसे तेज तर्रार बढ़िया एकदम सॉलिड गति में आगे चल रहे हैं। मंगल यहाँ वृष राशि में, मेष राशि के द्वितीय स्थान कालपुरुष कुंडली के सेकंड हाउस में मंगल महादंगल मचा रहे हैं, बकरी होके बैठे हुए हैं। मार्च तक ये यहाँ पर रहेंगे, और इस महीना का प्रारंभ चंद्रमा का 1 तारीख कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र से शुरू होगा। कैसा रहेगा ये महीना? सभी राशि वालों के लिए अपने अपने अलग राशिफल और नक्षत्र फल बना रहा हूं। तो प्रारंभिक इसी नक्षत्र शतभिषा से हो रहा है, तो ये इस महीना का नक्षत्र है। किसका नक्षत्र है? तो शतभिषा नक्षत्र सीधा सीधा राहु का नक्षत्र है। राहु इस महीना, ठीक, क्या स्थिति है राहु और केतु का? बम एकदम सॉलिड, फुल पावर, फुल प्रेशर में, और जहां बैठते हैं बोलता है यही मेरा है। पहले किसका हो, मंगल का हो तो भी दंगल करते रहो, मेरा है। तो ये ग्रह स्थिति में इस महीना का पूरा क्रम क्या देखेंगे। महीना का प्रारंभिक 3-4-5 तारीख तक इस महीना का जनरल इफेक्टिवनेस, कामुकता, और कई लोग, हम लोग इधर का भाषा में बोलते हैं ढुकू, और उड़िया में बोलते हैं धरी पड़ा, यानी इस प्रकार का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जो युवक जवान लड़की लड़कियां हैं, थोड़ा सा अगर विवेक और बुद्धि का काम नहीं लेंगे तो ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे। इस महीना सर्वाधिक शुक्र और बुध पीड़ित चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान नहीं है, और जब तक शुक्र और बुध एकदम मजबूत और टेंच नहीं हो जाते हैं तब तक शुभ कार्य में उतना ज़्यादा ऊर्जा देने वाले कोई प्लैनेट है नहीं। सभी प्लैनेट में से जो भी हैं उसमें से अगर सर्वाधिक बढ़िया चल रहे हैं तो हम लोग अभी शनि बाबा को ही बोलेंगे, उसके बाद गुरु बृहस्पति बाबा को बोलेंगे। और शनि बाबा यहाँ पर अभी जो इस घर का पूरा काम निपटा के आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पनिशमेंट जोन पे ही चल रहे हैं, और शुभ और अशुभ फल देने के फाइनल निकालने के लिए वो अभी बैठे। यूनिवर्सल लेवल पे 3 और 5 के बाद जब यहाँ आपका धनु राशि पे बुध और शुक्र का गोचर हो जाएगा, सिनेरियो कुछ अलग रहेगा। और दिसंबर महीना का फिर
ये कामप्रद लक्ष्य नहीं रह जाएगा, ये कहीं ना कहीं से धर्मपद लक्ष्य आ जाएगा। क्योंकि भाग्य स्थान पे शुभ ग्रह शुक्र, शुभ ग्रह बुध, और दृष्टि यहां पर मंगल और राहु का। इस महीना पे दो, एक तो सिंह राशि सिंह लग्न, धनु राशि धनु लग्न के ऊपर दोनों मैलेफिक प्लैनेट, दोनों सिपे सलार कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर और देवताओं का सेनापति और दानवों का सेनापति, दोनों का दृष्टि, अंगारक दृष्टि यहाँ पर मंगल और राहु का सिंह और धनु पे आ रहा है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। ग्रह स्थिति का एनालिसिस करते हुए अगर हम विचार करेंगे तो सबसे पहले केतु के साथ मंगल षडाष्टक, केतु के साथ गुरु बृहस्पति षडाष्टक, तुला राशि के 6 और 8 में दो दो प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो स्वाभाविक बात है तुला राशि का यहां से षडाष्टक गुरु के साथ सकट योग टाइप अप एंड डाउन का स्थिति बना सकता है। अष्टम में मंगल, सप्तम स्थान मार्केट, सप्तम स्थान बड़ा यात्रा, सप्तम स्थान कालपुरुष के स्पाउस, दाम्पत्य जीवन, इनवर्सियल लेवल पे छिटपिट, इनवर्सियल लेवल पे शुक्र यानी पत्नी, नारी, कन्या, और तुला राशि मीन्स दाम्पत्य यूनिवर्सल। तो दाम्पत्य जीवन में यूनिवर्सल लेवल पे समस्याएं दिख सकते हैं। यहां सबसे बड़ा समस्या सप्तमाधिपति अष्टम में, और अगर तुला का भी बात करें तो यहां सप्तमाधिपति अष्टम में, तो ये एक्सिस दोनों अष्टम अष्टम का स्थिति कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन पे समस्याएं, कोर्ट कचहरी माली मकदमा तक ना जाए, इसके लिए थोड़ा सावधान रहें। ये टाइम गुजर जाएगा, स्थिति अच्छा रहेगा। लेकिन कालपुरुष कुंडली के सप्तमाधिपति अभी नवम में गुरु के घर में शत्रुगृही होने वाले हैं। स्थिति सुधरेगा जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उस शुक्र के ऊपर फिर से मंगल और राहु का दृष्टि, फिर शुक्र पीड़ित बहुत अच्छा ऊर्जा देने वाले अब तक नहीं है। मेरा प्रेडिक्शन अप्रैल जुलाई महीना से ही था कि शुक्र यहाँ से कोई बढ़िया गति में नहीं आ रहे हैं और कोई बढ़िया ऊर्जा नहीं दे रहे हैं। मैं इसके ऊपर मार्केट एंड मार्केट डेवलपमेंट अप टू जनवरी तक मैं बताया था, और वही चल रहा है अभी। तो शुक्र यहाँ भी कोई फ्री फ्लो मूवमेंट देने वाले नहीं है। लग्जरी और सुख का प्लैनेट कोई बहुत ज्यादा शुभता और सुख देने वाले तो नहीं है। और नेचुरली यहाँ अग्निकारक घर और गुरु का घर में जाके शुक्र कोई बहुत आनंद और अनुभव तो नहीं कर लेते हैं। फिर भी उनके कारकत्व शुभता के अनुसार अप्रयास तो जरूर करेंगे आप सबके भाग्य खोलने के लिए। और नवम स्थान पिता का स्थान, धर्म का स्थान, और इस समय कुछ ना कुछ कई प्रकार के धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान संभवतः यूनिवर्सल लेवल पे दिख रहे हैं। और आगे अगर बात करेंगे तो बुध का और नवम पे आने के कारण व्यवसाय में उन्नति प्रगति जरूर दिख रहा है, लेकिन फिर वही राहु और मंगल का दृष्टि में एक ब्रेक लगा के गाड़ी चलाने जैसे खेल बन रहा है। तो ये था व्यवसाय, दाम्पत्य, प्रेम, प्यार का बात। अगर यूनिवर्सल लेवल पे पंचम स्थान का लॉर्ड अष्टम में, तो ये लबरा लबरी वाले थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी है। मैं मेष राशि वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ, यूनिवर्सल लेवल पे कह रहा हूँ। अष्टम स्थान मरण तुल्य पीड़ा और कष्ट, हालांकि सूर्य को अष्टम स्थान का दुख दंड दोष नहीं लगे, फिर भी आप यूनिवर्सल सामूहिक लेवल पे कह रहा हूँ, लबरा लबरी वाले थोड़ा संभल के ऐसे जगह पे जाएं या डेटिंग इत्यादि करें जहाँ से ठोकाई खाना ना पड़े। मेरा चैलेंज है, बहुत सारे ठोकाई खाएंगे इस समय, बहुत सारे डिस्क्लोज होंगे, बहुत सारों का वीडियो बनाया जाएगा फिर और वायरल किया जाएगा, इसलिए थोड़ा सावधान रहना बहुत 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 जरूरी है। कहीं प्रेम से मृत्यु तुल्य पीड़ा का प्राप्ति नहीं हो, और ऐसे लोगों का चोट चपेट एक्सीडेंट होने का संभावना ज़्यादा है। कोई धोखा दे दिया, कोई फोका दे दिया, कोई सोका दे दिया, और जवानी का खून और बबलता हुआ बवंडर और लाया ठोका और गिरा बेटा हाथ पर टंगे टूट जा हॉस्पिटल, संभावना ज़्यादा है। अब बात करते हैं धन का स्थिति। भाई जिसका द्वितीय में मंगल दरिद्र दोष उसी का, और यूनिवर्सल लेवल पे जब तक मंगल वृषभ में है, धन के बारे में ज्यादा, यूनिवर्सल किसी राशि को नहीं कह रहा, धन के बारे में ज्यादा सोचा मत करो। फिर बकरी और मंगल बनाए दंगल और अग्निकारक प्लानेट, और वहां से दृष्टि पंचम में से और कालपुरुष कुंडली के अष्टम में
और अष्टम दृष्टि नवम में, मेन हाउस तो बर्बाद। फिर बात करते हैं इस महीना का, ये था जनरल प्रेडिक्शन धन के ऊपर। पराक्रम का बाद मिथुन जाके अष्टम में और अष्टम से नवम में, और फिर वही तो 3 तारीख तक पराक्रम यूनिवर्सल लेवल पे सब में थोड़ा सा कमी रह सकता है, लेकिन उसके बाद आएगा। हाँ, 3 से 5 तारीख के अंदर धन प्राप्ति का भी योग जरूर है सभी को। यूनिवर्स देखिए, कालपुरुष कुंडली में हो तो मतलब सभी के लिए ये कहा जा रहा है, ये इस प्रकार का प्रेडिक्शन सबके लिए है। कालपुरुष का अष्टम मतलब सबका अष्टम। हम कुंडली जब भी देखते हैं तो यही देखते हैं ना, कालपुरुष कुंडली का स्थिति क्या है, मेरा कुंडली का स्थिति क्या है, लग्न कुंडली का स्थिति क्या है, राशि कुंडली का स्थिति क्या है, सूर्य कुंडली का स्थिति क्या है, बिंदु कुंडली का स्थिति क्या है। तो इस प्रकार 4 और 5 कुंडली से ही एनालिसिस करके तो फिर कुछ बोला जाता है। तो ठीक ऐसा ही ये जो प्रेडिक्शन था इस महीना का इंट्रोडक्शनल राशिफल 2022 दिसंबर महीना, यूनिवर्सल लेवल पे सामूहिकता में लोगों को क्या मिलने वाला है। सामूहिकता लेवल पे यहाँ गुरु बृहस्पति मार्गी होके अपने घर में स्वगृही मीन राशि में जब ये गोचर करने वाले हैं, तो समझ लेना विश्व में धार्मिक क्षेत्र में बहुत प्रकार की इन्वेस्टमेंट और खर्चा बनेगा। गुरु बाबा नुकसान करे तो क्या कर देगा भाई, लेकिन मारने आए तो खत्म और नुकसान करने आए तो कोई संभाल भी नहीं सकता ना। तो ये हॉस्पिटल के घर में, विदेश के घर में, और व्यय के घर में, नुकसान के घर में गुरु बृहस्पति जैसे शुभ प्लैनेट, जिनका दृष्टि आपके कालपुरुष कुंडली के चतुर्थ स्थान पे, जिनका दृष्टि आपके कालपुरुष कुंडली के छठा स्थान, रोग रिपु ऋण कंपटीशन चैलेंज, और नवम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पे, तो कोई बहुत भला हो जाएगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। और गुरु बाबा नुकसान करते हैं तो क्या नुकसान करेंगे, आपका पैसा लेके धर्म काम में लगाएंगे, थोड़े ना बोलेंगे दारू लाओ पियेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये था बेसिक शॉर्ट टर्म एनालिसिस जो सर्वनिम्न स्तर पे बताया गया। और इस महीना का ये 1 तारीख क्योंकि शतभिषा कुंभ से शुरू हो रहा है, और इसका जो चंद्रमा का अगर स्थिति इस महीना, राशिफल मीन्स चंद्रमा का स्थिति, तो यह चंद्रमा का स्थिति इस महीना आपका पंचांग के अनुसार अगर दिसंबर महीना का विचार करें तो 8 तारीख को पूर्णिमा, और 8 तारीख यहाँ पूर्णिमा ये वृष और वृश्चिक एक्सिस में, और पूर्णिमा के बाद फिर 8 तारीख से चंद्रमा नीचे नीचे जाके अमावस्या का जो डेट नेचुरली वृश्चिक राशि में रहेगा। सूर्य और चंद्रमा एक ही घर में, और ये जो अमावस्या रहेगा मूला गंडमूल नक्षत्र वृश्चिक राशि 23 तारीख को अमावस्या। 23 के बाद प्रतिपदा चंद्रमा 0 पे चलेंगे, कम डिग्री पे चलेंगे, शक्ति कम रहेगा, तो प्रतिपदा में दग्धा राशि, दग्धा लग्न दग्धा राशि, प्रतिपदा में तुला और मकर 23 तारीख से तुला और मकर एनर्जी लेवल डाउन, जल गया, फायर दग्धा, अस्त नहीं दग्धा, कंबस्टेड इज ए सेपरेट सब्जेक्ट, कंबस्ट हो जाना, अस्त हो जाना वो एक अलग सब्जेक्ट। तो तुला मकर वालों का एनर्जी उस डेट में कहीं ना कहीं कम रहेगा। ये हाउस कालपुरुष कुंडली के लिए जला हुआ 23 तारीख को, तो उस जनित समस्याएं दे सकता है, या एनर्जी कम रहेगा। एनर्जी कम रहने से बाकी सारा खेल खत्म। द्वितीया तिथि को 24 पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, और इस दिन धनु और मीन कंबस्टेड, तो ये वाले इस दिन ये लोग सावधान रहें। और कालपुरुष कुंडली के इस आधार पर धनु नवम स्थान, मीन द्वादश स्थान, तो कंबस्ट रहेगा। ये राशि वाले उस दिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकवर्ड, डाउनफॉल, लो प्रोफाइल पे ऑटोमेटिक आप आ जाओगे, ऊर्जा कम दे देगा। तृतीया तिथि को यानी 24-25
सिंह राशि और मकर राशि लो एनर्जी पे आएंगे, दग्धा हो गया होगा। दग्धा ऑलरेडी मैं वीडियो बना दिया हूँ, नई और जानकारी तो प्रश्न पूछ लेना। दग्धा में जल गया, और उसमें अगर कोई फायरी प्लैनेट बैठ गया तो वो समझ लो कंप्लीट कॉम्बस्टेड। पंचमी तिथि को ये 26-27 पंचमी के आसपास का वो टाइम मिथुन कन्या दग्धा रहेगा, और षष्ठी को ये 28 मेनली 28 के आसपास, नॉट 28, दैट इज मेष सिंह दग्धा रहेंगे। और दग्धा जब भी रहता है ये कहीं ना कहीं डाउनफॉल लेवल का स्थिति रहता है। काल पुरुष कुंडली का यहाँ पर अमावस्या, वास अमावस्या, और यहाँ पर 21, 22, 23 अष्टम चंद्रमा यूनिवर्सल लेवल पे, और अष्टम चंद्रमा यूनिवर्सल पे मीन्स सामूहिक तौर पे कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद, दुख, पीड़ा, कष्ट, काम का प्रयास करते हुए फेल्योर, कई बार प्रयास करने के बाद थोड़ा सफलता मिल जाए तो समझ लो बहुत। तो यूनिवर्सल पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है। बाकी आप अपना अष्टम चंद्रमा देख के निर्णय ले लें, और फिर आपका कैसा ये दिनचर्या दिनमान आपका पूरा महीना का राशि फल एक एक बाद एक हम लोग विचार करेंगे। और इस हिसाब में अगर नक्षत्र फल राहु से ले लें तो ये जो राहु का नक्षत्र यूनिवर्सल तीनों नक्षत्र के लिए फिलहाल अच्छा चल रहा है। और राहु वो गोरे लोगों का नक्षत्र है और उन्हीं का महीना है। होगा ढेर सारे कार्यक्रम, विदेशी धर्म का, विदेशी जो पंथ हैं उनका बहुत सारा पूजा पाठ और जो भी बोलते हैं प्रेयर वेयर क्या क्या सब करते हैं, और बहुत अच्छे फेस्टिवल भी हैं। तो ये महीना फेस्टिव मंथ ही रहेगा, आनंद उल्लास के साथ। तो जो भी राहु अफेक्टेड लोग हैं उनको बड़ा आनंद आएगा ये। तो इस प्रकार का यूनिवर्सल बात करते हुए हम लोग चलते हैं मेष, वृष इत्यादि राशि का राशिफल का विचार करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना ना भूलें। और इससे और कुछ और ज़्यादा गहराई से मैं जितना कम हो सके उसमें प्रयास करते हुए इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए और भी नक्षत्र फल इत्यादि, जहाँ क्योंकि कुछ लोग बोले लंबा हो रहा है तो मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूँ। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं और कमेंट जरूर लिख सकते हैं। आपका कमेंट का इंतजार में रहता हूँ ताकि मैं आपका कमेंट को पढूं और अपना करेक्शन कर सकूं और आपका सेटिस्फाई के अनुसार आपका उत्तर दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। संपर्क नंबर 9437580589। कुंडली विश्लेषण जो लोग करना चाहते हैं पहले व्हाट्सएप करेंगे, फिर आपका बात डिटेल देंगे, हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे और उसी डेट में उसी समय में आपसे बातचीत होगी। धन्यवाद, नमस्कार।